चलिए जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलोहाट में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ का जो मैथ है, मैथ ठीक है, जिसका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या है। ठीक है, जो वास्तविक संख्या है आप 9 क्लास में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। फिर भी जो है आप लोग को मैं बता दूं कि वास्तविक संख्या शुरू करने से पहले इसके बारे में जितने सारे बेसिक चीजें होते हैं जो जानना जरूरी होता है और जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं सबसे पहले बताऊंगा, उसके बाद ही मैं चैप्टर शुरू करूंगा। ताकि जो आप लोग का जो क्लास है पहला चैप्टर से जो है वास्तविक जो संख्या होते हैं, वास्तविक संख्या से एक नंबर तो क्या बल्कि आधा नंबर भी आपका न कटे। ठीक है, आधा जो नंबर है ये भी तुम्हारा आपका जो है माइनस न हो, सारा का सारा नंबर जो है आप इस सब चीजें प्राप्त कर सके। इसलिए सबसे पहले जो मैं क्या करूंगा कि वास्तविक जो संख्या होती है, वास्तविक संख्या के जो बेसिक रूल होते हैं, जो डेफिनेशन होते हैं जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, उसके बारे में जानकारी दूंगा, उसके बाद ही हम चलेंगे इस चैप्टर की ओर। ठीक है, आप यदि इस क्लासेस को शुरू से अंत तक देखते हैं और इस चैप्टर का सभी क्लासेस को देखते हैं, सभी क्लास को जितना मैं क्लास लूंगा इस चैप्टर का सभी क्लासेस से देखते हैं, तो आपका जो है एक भी नंबर तो छोड़ो, आधा नंबर भी आपको जो है इस चैप्टर से क्या बल्कि जिस जिस सब्जेक्ट को मैं पढ़ाऊंगा, जिस जिस चैप्टर को मैं पढ़ाऊंगा, आधा से आधा नंबर है आपको किसी भी सब्जेक्ट में और किसी भी टॉपिक में नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसलिए जो है क्लास जो है बहुत अच्छी होने वाली है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत ही आप लोग के लिए लाभदायक होने वाली है। आप यदि चाहते हैं कि 2025 आप 2025 में एग्जाम देने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, सबसे पहले चैनल जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको जो है इस चैनल में जो है रेगुलर प्रत्येक दिन जो है क्लासेस ली जाएगी। जो है अभी हम वाईफाई का जो है क्या जो वाईफाई है इसका मैं सुविधा मुझे अभी तक नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से मैं क्या क्लास आप लोग को ले रहा हूँ, रिकॉर्डर ले रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा हूँ, उसके बाद ही आप लोग को देखने को मिलते हैं। जैसे ही जो है वाईफाई का मतलब क्या समस्या दूर होती है तो मैं आपको लोग के सामने जो है लाइव क्लास आऊंगा, लाइव लेके आऊंगा। तो यहाँ जो है इस क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑफलाइन क्लास भी करते हैं। तो जो बच्चे ऑफलाइन क्लास करते हैं ऑनलाइन क्लास करते हैं, ठीक है, क्लास 10 के ही बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऑफलाइन क्लास करते हैं। लगभग जो है 30+ ऐसे बच्चे हैं, ठीक है, 25+ ऐसे बच्चे हैं जो क्या यहाँ ऑफलाइन क्लास करते हैं और वो लोग जो है ऑफलाइन क्लास करके बहुत खुश है। और कहा जाए तो उसके साथ मतलब वो लोग जो है अपने आप को भाग्यशाली भी मानते हैं कि सर मैं आप लोग जो है मैं यानी हम लोग जो है आपके पास क्लास करते हैं। इसी के साथ आप यदि चाहते हैं कि 2025 आप यदि मतलब 2025 में एग्जाम देने वाला है और आप यदि चाहते हैं कि आपका रिजल्ट जो है आपके मोहल्ले में आपके गांव से सबसे बेस्ट हो, तो आप जो है सबसे पहले ये काम कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके जो है आज से ही जितने क्लासेस आप मतलब जितने क्लासेस यहाँ अपलोड हो रहे हैं आपको जो है ऑल सब्जेक्ट का जो है सभी सब्जेक्ट का जो पीडीएफ के साथ और जो है बहुत ही बेहतरीन ढंग के साथ, ताकि जो है बहुत अच्छे से अच्छी तरह से आपको समझाए जाएंगे, ताकि जो किसी भी चैप्टर में किसी भी टॉपिक में आपका जो कंफ्यूज ना हो और एक भी नंबर आपका न कटे, आपका रिजल्ट जो है बेहतरीन से बेहतरीन हो। तो इसी लक्ष्य के साथ जो हम क्लास शुरू करते हैं। आप 2025 में एग्जाम देने वाले हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर जो है क्लास शुरू कर दीजिए। ये जो है क्लास मैथ जो है, मैथ का जो है ये सबसे पहला क्लास है, पहला चैप्टर का जो पहला सबसे क्लास है। इससे पहले जो है मैथ का क्लास एक भी नहीं हो चुका है, एक भी नहीं हुआ है, तो ये पहला क्लास है। और हालांकि जो है इससे पहले जो केमिस्ट्री के क्लासेस है मतलब कुछ कुछ दो पार्ट 1 और पार्ट 1 जो है और पार्ट 2 जो है हो चुका है। और ऑफलाइन जो क्लासेस चल रहा है उसका तो अभी मतलब क्या 3 चैप्टर जो है, चैप्टर जो कितना है लेसन जो 3 है ये समाप्त हो चुका है, अभी चौथा लेसन हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर वो रहा ऑफलाइन की बात और आप यहाँ चल रहा है ऑनलाइन की बात। तो आपको यहाँ एक भी क्लासेस जैसे कि ना छूट पाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है बढ़िया से बढ़िया कमेंट करके आप मेरा जो है उत्साह को, मेरा जो उसको बढ़ाते रहिए, ताकि मैं जो है बेहतरीन से बेहतरीन आप लोग के सामने जो है क्लास लेके आ पाऊँ। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाला है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या आखिर क्या है इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। वास्तविक जो संख्या आखिर होती है क्या होती है। तो वास्तविक जो संख्या होती है, वास्तविक संख्या में सभी प्रकार की जो संख्या होती है, जो संख्या जो होती है सबसे पहले संख्या होती है, जो संख्या होती है संख्या इसे दो भाग में बांटा गया। ठीक है, वास्तविक संख्या में एक अवास्तविक संख्या में। अवास्तविक जो काम तमाम यहीं से जो अवास्तविक संख्या होती है उसका काम तमाम वहीं से हो जाते हैं। और आगे जो वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या को अलग अलग भागों में बांटा गया है। यानी कह सकते हैं कि सभी प्रकार की जो संख्या होती है कहाँ वास्तविक संख्या में है। इस दुनिया में जितने प्रकार की संख्या है सभी की सभी संख्या कहाँ है वास्तविक संख्या में ही है। ठीक है, और वास्तविक जो संख्या होती है इसे दो भागों में बांटा गया। ठीक है, वास्तविक जो संख्या होती है इसे कितने भागों में बांटा गया है आप जो क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, फिर हम एक बार रिवीजन कर देते हैं। वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है, एक हो गया परिमेय संख्या और दूसरा हो गया अपरिमेय संख्या। एक हो गया परिमेय संख्या, दूसरा हो गया अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या
और दूसरा हो गया आपका अपरिमेय संख्या। देखो अपरिमेय संख्या जो है इसका काम जो है यही से क्या है तमाम हो जाता है। अपरिमेय संख्या को और अलग अलग भागों में नहीं बांटा गया है। अपरिमेय संख्या का जो काम तमाम यही से समाप्त हो गया। ठीक है, अब जो परिमेय संख्या होती है इन परिमेय संख्या को अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। तो परिमेय संख्या को हम लोग क्या किया कैसे कैसे भाग में बांटे हैं, तो इसके लिए हम लोग चलते हैं किसमें नोट में चलते हैं। ठीक है, ताकि जो आपको अच्छी तरह से दिखाई हुए और अच्छी तरह से आपको समझ पे आए। ठीक है, आपको समझ में हुए जो परिमेय संख्या होती है यहाँ से जो खेल शुरू हुआ। ठीक है, परिमेय जो संख्या होती है इन संख्या को जो है अब कितने भागों में बांटा गया है। तो परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या को कितने भागों में बांटा गया है ये तुम्हारा ए आपको रुका था। ठीक है, इसका जो है दो भाग है। जो परिमेय संख्या होते हैं इन संख्याओं का जो परिमेय संख्या होता है इन परिमेय संख्या को भी दो भाग है, एक हो गया भिन्न, एक हो गया पूर्णांक। ठीक है, एक आप लोग का आता है क्या पूर्णांक संख्या, एक आता है भिन्न संख्या। भिन्न, ठीक है। तो पूर्णांक जो संख्या होती है आखिर क्या होती है, पूर्णांक संख्या में अंक क्या जो पूर्णांक संख्या होते हैं अंक पूरा होती है। इसमें माइनस वाला संख्या जो प्लस वाला संख्या सभी की सभी संख्या होती है। पूर्णांक जो संख्या होती है पूर्णांक संख्या में इस तरह से सोच सकते हैं ले सकते हैं कि ये अनंत तक जा रहा है, ये -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया। ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये अनंत तक। तो सभी के सभी संख्या जो है इसमें क्या सिर्फ संख्या जो है पूरा होती है। संख्या जो नेगेटिव और पॉजिटिव और शून्य सभी की सभी संख्या इसमें शामिल है। इसमें सिर्फ ये नहीं हो सकता कि संख्या भिन्न में नहीं आ सकता। संख्या जो कोई भी बट्टा वाला संख्या दिया है तो आपको जो है पूर्णांक संख्या में नहीं आएगा। कोई भी जो बट्टे वाला संख्या होते हैं आपको पूर्णांक संख्या में नहीं आएगा, वो चला जाएगा भिन्न संख्या में। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं। तो जितने सारे मेरे क्या होते हैं भिन्न संख्या होती है। अब भिन्न संख्या की बात है जितने सारे भिन्न संख्या होगा मेरा इसमें आएगा। जैसे 1/2 हो गया, 5 कितना हो गया 7 हो गया, 9/6 हो गया। तो इस प्रकार से ये भिन्न संख्या में। तो आप लोग जो है समझ चुके हैं पूर्ण संख्या क्या होता है, वो भिन्न संख्या क्या होती है। अब चलते हम लोग भिन्न संख्याओं को फिर कितने जो भिन्न संख्या है उसके भी प्रकार होते हैं। और जो परिमेय संख्या हुआ परिमेय का जो पूर्णांक है पूर्णांक का भी 3 हिस्सा होता है। जो पूर्णांक संख्या इसका 3 हिस्सा होता है। ठीक है, इसका 3 भाग होते हैं। तो एक भाग हो गया हमारा जैसे पूर्णांक में हम लोग क्या डॉट डॉट पड़े -3 या -2 ले सकते हैं, -1 0 1 2 3 डॉट डॉट। तो इसमें नेगेटिव संख्या भी है और जो पॉजिटिव संख्या भी है। ठीक है, इस प्रकार की संख्या होते हैं, नेगेटिव संख्या भी होती है और पॉजिटिव संख्या भी होती है। इस प्रकार जो है संख्या को 3 भागों में बांटा है, एक ऋणात्मक संख्या में और दूसरा हो गया धनात्मक संख्या में और तीसरा हो गया शून्य संख्या में। ठीक है, तो 3 भागों में बांटा गया है, ऋणात्मक धनात्मक और शून्य। ठीक है, तो जो संख्या क्या माइनस वाला होती है उसको क्या ऋणात्मक बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको ऋणात्मक बोलेंगे। और जो शून्य होते हैं इसको हम क्या बोलेंगे शून्य संख्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे शून्य संख्या बोलेंगे। ठीक है, और जो संख्या धनात्मक होती है उसको हमने क्या जो संख्या भिन्न जो भिन्न संख्या का क्या प्लस वाला होता है इसको हम क्या बोलेंगे धनात्मक संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको धनात्मक संख्या बोलेंगे। ठीक है, हालांकि जो है इस प्रकार से आप जो है यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछे जाएंगे, एग्जाम जो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे यहाँ से आगे पूछेंगे। अब चलते हम लोग यहाँ से जो है भिन्न संख्या की बात करते हैं। जो भिन्न संख्या होती है उसको कितने भागों में बांटा गया है। जो भिन्न संख्या होता है यहाँ से भिन्न संख्या जो देखने मिलता है भिन्न संख्या को कितने भागों में बांटा गया है। तो भिन्न जो 2 ही भागों में बांटा गया है, एक दशमलव भिन्न और साधारण भिन्न। ठीक है, एक जो हो गया दशमलव भिन्न में और हम लोग एक साधारण भिन्न में। एक दशमलव भिन्न हो गया और दूसरा क्या हो गया साधारण भिन्न हो गया। तो भिन्न जो संख्या होते हैं भिन्न संख्या 2 प्रकार हो गया, एक साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न हम लोग को ये पढ़ने को मिला जो भी संख्या को दशमलव में लगे। जैसे कि आप यहाँ देखते हैं दशमलव संख्या में क्या हो गया 1.1.2 हो गया या 5.23 हो गया। इस प्रकार जो है हम लोग को दशमलव में पढ़ने को मिलेगा। और साधारण जो भिन्न होता है साधारण भिन्न हम लोग क्या मिलेगा जैसे कि 1/2 हो गया, 8/4 हो गया, ये हम लोग को साधारण भिन्न हो गया। ठीक है, तो हालांकि जो है इसमें और एक भिन्न पढ़ने को मिलता है हम लोग को जिसमें पूर्णांक होती है। फिर उसके बाद हम लोग अभी नहीं करते हैं। तो भिन्न का कितना हो गया 2 पार्ट हो गया, एक साधारण भिन्न हो गया, दूसरा हम लोग कौन सा भिन्न हो गया दशमलव भिन्न हो गया। और जब पूर्णांक संख्या उसको कितने भागों में 3 भागों में ऋणात्मक धनात्मक और क्या हो गया ठीक है शून्य संख्या, ऋणात्मक धनात्मक और क्या हो गया शून्य संख्या हो गया। और जो है इसी के साथ जो होती है शून्य संख्या और जो धनात्मक संख्या होती है, शून्य संख्या और जो धनात्मक संख्या होती है इन्हीं संख्या हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हीं संख्या को हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या।
इन संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं इसको, पूर्ण। ठीक है, तो यदि पूछा जाए कि जीरो क्या है, तो जीरो एक प्रकार का पूर्ण संख्या है, और जीरो से शुरू होने वाली जो संख्या होती है क्या होता है, पूर्ण संख्याएं होती है। तो ये क्लियर हो चुका है। अब हम लोग जान लेते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से टॉपिक से आपको जो है एग्जाम में पूछेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो चलिए आइए हम लोग बात कर लेते हैं या समझ लेते हैं इन संख्याओं के बारे में। इन संख्याओं से आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बहुत सारे पूछे जाएंगे, इसलिए जो इन संख्या क्या होता है, यह संख्या के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। तो अभाज्य संख्या है, तो सबसे पहले बताया गया यहाँ अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या से मतलब अभाज्य संख्या जो होती है क्या होती है, जिन संख्या जो है, जो संख्या एक से और खुद से, ठीक है, एक से और किससे, खुद से करता है, ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, सॉरी 9 नहीं होगा, 11 होगा और 13 हो गया। इस तरह का संख्या क्या होगा, अभाज्य संख्या होती है। ये जो संख्या होती है इसको यदि भाग दिया जाए तो 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। ठीक है, जैसे कि 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, 1 से कटेगा, 7 से कटेगा, 1 से कटेगा, 11 में जो 1 से और कितना से कटेगा। इस प्रकार की संख्या हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रकार की संख्या को हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं इसको, हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हम लोग किसमें बात करते हैं, अभी समझते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। जो अभाज्य संख्या होती है क्या होती है, जिन दो या दो से अधिक प्राकृतिक संख्याओं में एक के अतिरिक्त जो है कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, जो है केवल एक, उसके अलावा जो कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, स्व अभाज्य संख्या कहलाते हैं। क्या बोलते हैं, स्व अभाज्य संख्या कहलाते हैं। जैसे 7 और 9 ले सकते हैं। ठीक है, 7 जो काटेंगे तो इसके लिए उभयनिष्ठ गुणनखंड लेंगे तो हम लोग कितना आएगा, मात्र 1 आएगा, इसके सिवाय जो है कोई नहीं आएगा। यदि हम काटना चाहेंगे 7 और 9 को तो कोई ऐसा संख्या नहीं होगा, एक को छोड़ के जो है कोई ऐसा संख्या नहीं होगा जिनसे दोनों को दोनों क्या जाए, कर जाए। ठीक है, तो इस तरह की संख्या हम लोग क्या बोलते हैं, स्व अभाज्य संख्या बोलते हैं। अब विषम संख्या तो बहुत सिंपल है, विषम संख्या के बारे में जान चुके हैं, बहुत सारी विषम संख्या होती है। अब विषम संख्या में हम लोग देखते हैं कि जैसे कि 1 हो गया, यानी एक के बाद एक जो संख्या विषम संख्या होती है। 2 सम संख्या 3, 4 सम संख्या 5, 6 सम संख्या 7। ठीक है, यानी वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्ण विभाजित ना हो। विषम संख्या डेफिनेशन विषम संख्या का, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्ण विभाजित ना हो, ऐसी संख्या को हम क्या बोलेंगे, विषम संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विषम संख्या बोलेंगे। अब आती है परिमेय संख्या की बारी है। किसकी बारी है, जो परिमेय संख्या होती है वे सभी संख्या है। परिमेय संख्या यानी वे सभी संख्या को हम लोग क्या परिमेय संख्या रख सकते हैं, जिसे p बट्टा q के रूप में क्या लिख सकते हैं, और q का मान जो है क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। इस कंडीशन में यदि किसी भी संख्या को हम बट्टे के रूप में लिख पाते हैं तो वो परिमेय संख्या होता है, अन्यथा क्या नहीं, परिमेय संख्या नहीं होती है। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ क्या है, 2 रूट जो है कितना 2 है, बट्टा कितना √2 है। इसको काट देना पर कितना होगा, 2 बट्टा यानी कितना होगा, 2 बट्टा 1 होगा। यह जो एक प्रकार की परिमेय संख्या होती है। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे कई भी मतलब बहुत सारे संख्या हो सकती है, जिसे बताना क्या है, बताना होगा कि परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है कि अपरिमेय संख्या होती है। खैर हम लोग पढ़ेंगे अभी इसको जो है ऑब्जेक्टिव में। मान लेते कि यहाँ दे दिया है 7.2 दे दिया है, और बटे कितना दिया 3 प्लस क्या √2 दे दिया है। इस प्रकार की संख्या जो पूछा जाए कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या होगा, तो देखो इसको हम सॉल्व करने पर 5√2 रह जाएगा, और 2 और 3 जोड़ने पर कितना 5 आएगा। ठीक है, इसको हम लोग जो है √2 को हम किसी भी कंडीशन में उड़ा नहीं सकते हैं, इसको हम लोग काट नहीं सकते हैं। इस कंडीशन में जो है क्या होगा, संख्या जो है ये अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि √2 जो है रूट वाला संख्या होती क्या होती है, क्योंकि जो है इससे पहले आपको बता दूं मैं कि रूट वाले सभी संख्या क्या अपरिमेय संख्या होती है, तो जब तक वो रूट से बाहर ना आ जाए। यदि कोई भी संख्या होती है जिसमें रूट होती है, जैसे 24 है, 24 में रूट है, यह संख्या 24 को हम लोग क्या यदि पूरी तरह से बाहर ना निकल पाए तो यह संख्या क्या होगा, जैसे 24 को हम खंड करेंगे तो कितना आएगा, खंड करने पर 12 24, 2 6 12, 2 3 6, तो हम लोग कितना 2 का जन्म 2 निकल जाएगा बाहर, यानी 2 रूट कितना हो गया 6 होगा। तो 2 रूट जो 6 है यह एक प्रकार का परिमेय संख्या नहीं है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो कोई भी यदि संख्या होता है जिसको हम लोग क्या रूट से पूरी तरह से बाहर ना निकल पाए, वो संख्या की तो अपरिमेय संख्या होती है। आप इससे अच्छे जो है पहले जो है क्लास 7 में 8 में जो है और 9th में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं आपको जो है विस्तृत रूप से और नहीं बताना चाहूंगा। और हाँ, क्या अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय जो संख्या होती है, जो संख्या जैसे कि न निकले। अब जैसे कि 9 है रूट में, तो ये जो संख्या है पूरी तरह से निकल जाएगा, खंड करने पर 9, 3 क्या कितना हो गया, 3 क्या कितना 9 हो गया। अब देखो इन संख्या का जोड़ा मिल गया तो ये बाहर निकल जाएगा 3, तो ये जो है क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ऐसे ही कुछ संख्या होगा, जैसे 12 है, 12 में पूरी तरह से नहीं करेगा, ठीक है, 12 को खंड करेंगे तो कितना होगा
3 इंटू कितना होगा 4 आएगा, ठीक है। ये निकाल सकते हैं तो कितना होगा, इसको तो और लिखेंगे तो कितना होगा 3 इंटू 2 इंटू कितना हो गया 2 होगा। तो कितना 2 से जुड़ा मिल गया, 2 बाहर निकल गया और रूट 3 क्या बच गया। इस प्रकार की संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। इस प्रकार जो बनी संख्या होती है क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं अभी जो संख्या होती है, संख्या के हम जो संख्या होती है उसमें चलेंगे। तो हम लोग बात करेंगे परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या हो चुके हैं। तो हम लोग सीखेंगे अभी जो है एल्गोरिथम विधि से जो है एचसीएफ निकालना, ठीक है। इसी चैप्टर का जो है एल्गोरिथम विधि से क्या एचसीएफ होता है, तो एचसीएफ कैसे निकालता है उसको हम लोग सीखेंगे, ठीक है। कौन सा सीखेंगे, जो एचसीएफ होता है या एलसीएम होता है, एचसीएफ जो होता है एचसीएफ जिसको हम लोग क्या होता है मौसो, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसका प्रूफ हम क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसके साथ जो है इसको एलसीएम भी पढ़ने को मिलेगा, यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। तो इन्हीं चैप्टर में जो हम लोग का इस चैप्टर में अभी सीखने वाला है एल्गोरिथम विधि से, जो कहा जाता है एल्गोरिथम विधि से जो हम लोग क्या निकलने वाले हैं एचसीएफ निकालने सीखेंगे, ठीक है। हालांकि जो है एल्गोरिथम विधि से सिर्फ और सिर्फ जो है एचसीएफ ही निकाला जाता है, एलसीएम निकालना संभव नहीं है, ठीक है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा इस विधि से, या कह सकते हैं कि निम्न में से कौन सा ऐसा विधि है जिसमें कि एचसीएफ निकालना संभव है, यदि एचसीएफ निकालना संभव सिर्फ किसमें है, यदि हम देखेंगे एल्गोरिथम विधि से ए बराबर यानी बी क्यू प्लस जो आर होता है, ठीक है, एल्गोरिथम विधि जो आर होता है, इससे सिर्फ हम निकाल सकते हैं मौसो ही निकाल सकते हैं, यानी एचसीएफ ही निकाल सकते हैं। उसके सिवाय दूसरा संख्या हम ट्राई करना चाहेंगे, लॉसो ट्राई करना चाहेंगे तो लॉसो हम लोग से नहीं निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या निकलेगा मौसो ही निकलेगा, ठीक है। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर।